नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है गुड लक टुडे का। आपका लक बढ़ाने, आपकी किस्मत जगाने के लिए हम आ चुके हैं। जीवन में कई बार अच्छे मौके होने के बाद भी अंधकार सा लगता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी काम बिगड़ने लगते हैं। तो आखिर क्यों होता है ऐसा और क्या है इसके पीछे की वजह, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि पंडित जी ही आपको आपके सारी समस्याओं का समाधान बताते हैं और तमाम जो विषय हम लेकर आते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का असर है तो किन प्रयोगों से उसे दूर किया जा सकता है, जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। बहुत बार लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं पूजा करता हूं या करती हूं, मुझे नींद आती है, आलस से लगने लगता है। तो लाल रंग के आसन पर बैठ करके अगर आप पूजा उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आलस से नहीं लगेगा। पूजा में मन लगाना ज्यादा आसान होगा। और अगर लाल आसन नहीं है तो सामान्य आसन पर भी आप लाल रंग का कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके पूजा कर सकते हैं। तो एक प्रयोग से आपका गुड लक बढ़ेगा और ऐसी ही गुड लक भरी बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी किस्मत चमक जाए। फिलहाल अब बात कर लेते हैं पंचांग की पंडित जी। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 22 सितंबर 2021, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक और पंचांग के बाद आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अपने खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में हम आपको बताते हैं महा उपाय और साथ ही लेते हैं आपके सवाल, जो कि आप हमें ईमेल के जरिए भेजते हैं। आप कि अगर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल समझते हैं अब कि क्या है नकारात्मक ऊर्जा, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पंडित जी, किसे कहेंगे नकारात्मक ऊर्जा? हर व्यक्ति से और दुनिया की हर वस्तु से उसके स्वभाव के हिसाब से तरंगे निकलती हैं, चीजों से भी निकलती हैं। आपके पेन से, आपके कपड़ों से भी एनर्जी निकलती है। व्यक्ति के अंदर से जो तरंगे निकलती हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। एक साथ जब ढेर सारी तरंगे इकट्ठा हो जाती हैं तो वो एनर्जी बन जाती हैं, वो ऊर्जा बन जाती हैं। अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और खराब संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक होती है। ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, हमारे और हमारी प्रगति के बीच में आ जाती है, हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती और सब कुछ आकर के रोक डालती है। तो क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी, ये समझने की हमने कोशिश की। इस पर आगे भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे पंडित जी के साथ, लेकिन पहली 3 राशियों पर हम नजर डाल लेते हैं। कैसा रहेगा उनका आने वाला दिन, जानते हैं पंडित जी से। बात सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, बेवजह विवादों से बचिए, शांति बनाए रखिए। नौकरी में अभी परिवर्तन करना उचित नहीं होगा, कुछ दिन के लिए रुकिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपका दिन बेहतर हो, तो हरे फल का दान कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य मीटर आपका साथ निभा रहा है 60%, यानी मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। वृषभ राशि, मन की चिंताएं दूर होंगी, मन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर के मामले में, शिक्षा के मामले में आपको सफलता भी मिल रही है।
जो आपका रुका हुआ धन है, जो आपका फंसा हुआ धन है, वो भी आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग है आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। पिता से लाभ के सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय ऐसा लग रहा है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे महा उपाय भी और साथ ही आपके सवालों का हम जवाब देंगे जो कि आप हमें ईमेल के जरिए भेजते हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि कैसे जानें कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या फिर नकारात्मक ऊर्जा है। किस तरीके से आप उसकी पहचान कर सकते हैं, पंडित जी बताएंगे आपको। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये हम कैसे जानें कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी है। कैसे इसको टेस्ट करें? आपके घर में मीठी चीजें खुली हुई होती हैं, मिठाई होती है, चीनी होती है और उस पर भी चींटियां नहीं लगती, यानी इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि चींटी भी आपके घर में नहीं रहती। आप बार बार अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और वो पौधा सूख जाता है क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है और सूख जाता है। तो ये समझिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। अगर आपके घर में काफी पैसा बीमारियों में और दवाइयों में खर्च हो रहा है तो इसका मतलब भी यह है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है। बार बार आपके घर की दीवारों पर सीलन आ जा रही है। आप उपाय तो करते हैं लेकिन बार बार सीलन आ जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है। आप बाहर रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं और जैसे ही अपने घर में घुसते हैं आपका सर भारी हो जाता है, मन भारी हो जाता है, घर में घुसते ही झगड़े होने लगते हैं। तो समझना चाहिए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर पंडित जी आपने बताई कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। आगे हम आपको इन नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के उपाय भी पंडित जी बताएंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली राशियों का, देखते हैं क्या कुछ उनका है भाग्यफल। पंडित जी बात कर लेते हैं कर्क राशि की। आपका बड़ा काम बनता हुआ इस समय दिख रहा है। बड़े काम इस दौर में आपके बनेंगे। आपके लिए यात्रा की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं और करियर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में किसी भी तरह के अपशब्दों का, विवादों का प्रयोग ना करें। नए काम की शुरुआत भी फिलहाल रुकिएगा, अभी जल्दबाजी करने से बचिएगा, शुरुआत मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपका दिन बेहतर हो, तो गाय को हरा चारा अगर आप खिला दें तो आपका गुड लक बढ़ेगा, दिन अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 60%, यानी मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति फिलहाल आपकी अच्छी दिख रही है। धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आपकी वो हल होंगी, स्वस्थ महसूस करेंगे। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। अगर आप
जान चुके हैं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, उसका प्रभाव है, तो उसका समाधान भी हमारे पास है। तो समाधान बताएंगे आपको पंडित जी। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो क्या उपाय आप इस दौरान कर सकते हैं पंडित जी? जिन घरों में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता है उन घरों में निगेटिव एनर्जी नहीं टिक सकती, ये गोल्डन रूल है। इसलिए घर में खिड़की बनवाइए, दरवाजे बनवाइए, शीशा लगवाइए, कुछ भी ऐसी व्यवस्था करिए कि घर में सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए जरूर आए। अपने घर में ढेर सारे फूलों के पौधे भी लगाइए, इससे भी निगेटिव एनर्जी दूर होती है। कोशिश करिए कि घर में जब पोंछा लगता है तो उसमें सामान्य नमक 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डाल दीजिए और उस नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगवाइए। अपने घर में हर अमावस्या को, हर महीने में एक बार अमावस्या आती है, हर अमावस्या को घर की सफाई करिए और जो चीजें आपकी काम की ना हो, जूते हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, किताबें हैं, कलम है, जो आपके इस्तेमाल की चीज ना हो और घर में कोई भी इस्तेमाल ना करता हो, उसे हटा दीजिए। प्रातः काल अपने घर में मंत्र का जप करिए। गुरु मंत्र है तो उसका जप करिए, बहुत अच्छा है। गुरु मंत्र नहीं है तो सुबह के समय गायत्री मंत्र का जप करिए और घर में 3 बार सुबह के समय शंख बजाइए। घर में धूप बत्ती जलाइए, नियमित रूप से गुग्गल की सुगंध वाली या चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए और ये धूप बत्ती दोनों समय जलाइए, पूरे घर में घुमाइए ताकि पूरे घर में उसकी खुशबू फैले और जहां जहां पर निगेटिव एनर्जी है वहां से निगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अगली राशियों का राशिफल। शुरुआत करेंगे तुला राशि के साथ पंडित जी। बात कर लेते हैं तुला राशि की। मुकदमे, विवाद थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं इस समय, इसलिए ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे किसी मुकदमेबाजी में या विवाद में फंसें। काम जो महत्वपूर्ण है उन्हें मत टालिएगा वरना मुश्किल होगी। और देखिए, अगर आप काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए इस समय बन रहे हैं। शुभ रंग है आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी कि मध्यम भाग्य आपका साथ निभा रहा है। वृश्चिक राशि, नए काम की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं और इस समय नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। प्रेम के मामले, विवाह के मामले आपके हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस समय देखिए आपको उपहार, सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग है आपका सफेद और भाग्य का जो मीटर आपका साथ निभा रहा है वो निभा रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपका साथ निभा रहा है। धनु राशि, थोड़ी मानसिक परेशानियां हैं और ये परेशानियां परिवारजनों को लेकर भी हैं और पैसों को लेकर भी हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा कि नौकरी छोड़ दूं, घर बदल लूं, ऐसा कुछ भी जल्दबाजी में मत करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, गुड लक अच्छा हो, तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 60%, यानी मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो आखिरी 3 राशियों का भाग्यफल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आपके लिए हमारे पास एक महा उपाय हर रोज की तरह और आपके सवालों के जवाब भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल नकारात्मक ऊर्जा पर हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से दूर कर सकते हैं ये पंडित जी ने आपको बताया। क्या नेगेटिव एनर्जी होती है ये भी आपको समझाने की हमने कोशिश की। अब जानते हैं नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का मंत्र। देखिए, एक लोटे में साफ पानी भर लीजिए, सुबह के समय करिए तो बहुत अच्छा होगा। एक लोटा लीजिएगा, गिलास और जग की बात नहीं कर रहा मैं, लोटे के पानी में, गिलास और जग के पानी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो एक लोटे में साफ पानी भर लीजिए, उसके सामने बैठ करके बोल बोल करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, जल अभिमंत्रित हो जाएगा।
इसके 5 मिनट बाद जब आप मंत्र जप कर लें तो 5 मिनट बाद इस लोटे को उठाइए और जल को हाथ में लेकर के पूरे घर में उसके छींटे मारिए, पूरे घर के कोने कोने में जरा जरा सा छिड़क दीजिए। ये प्रयोग रोज करें तो बहुत ही सुंदर है, घर अत्यंत पवित्र होगा। नहीं तो सप्ताह में एक दिन, खासतौर से रविवार के दिन ये प्रयोग आप करें, आपके घर से जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अगर आप किसी मुश्किल में घिर गए हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो गुड लक टुडे आपको देता है उसका समाधान। आप हमें ईमेल भेजिए, आपके सवालों के जवाब हम देंगे। फिलहाल वक्त हो गया है आपके ही सवाल का। देखते हैं आज किसका सवाल पंडित जी के पास आया है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी आपके पास है। हमें मेल किया है सुचिता ने, कोलकाता से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1992 1992। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। सुचिता कह रही हैं कि इनका प्रेम विवाह हो सकता है या नहीं हो सकता है। स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, तो क्या स्वयं की इच्छा से विवाह होने की संभावना इनकी बनती है या नहीं बनती है। सुचिता, आपकी कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से आपका प्रेम विवाह होगा और आपके विवाह का समय इस समय चल भी रहा है। 2021 के अंत में स्वयं की इच्छा से आपके विवाह होने की संभावना प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक बार बालक की कुंडली आप दिखवा लीजिएगा और अगर उसमें कोई कमी है तो उसके हिसाब से उपाय कर लीजिएगा, ताकि आगे चल करके वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कत ना हो। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए 108 बार और साथ में एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। फिलहाल बात करेंगे जिनका जन्मदिन है, उनके लिए आने वाला साल कैसे रहने वाला है ये भी बताएंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली राशियों का, देखते हैं क्या भाग्यफल उनका है। शुरुआत मकर राशि से। बात करें मकर राशि की, यात्रा पर आप जाने वाले हैं और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। यात्रा से आपको लाभ होगा। घर में कोई शुभ या मंगल कार्य भी होता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस समय आपके करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग होगा आपका समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, लाभ आपको जरूर होगा। कुंभ राशि, सेहत आपकी अच्छी होगी, मन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है और धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। धर्म और अध्यात्म की तरफ झुकाव होगा और ये बहुत अच्छा संकेत है। इससे आपकी स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं इस समय, संभावनाएं बन रही हैं और अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होता हुआ भी इस समय दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर सबसे ज्यादा साथ आपका निभा रहा है, आपको नंबर दे रहा है 90%। और अब उनकी बात जिनका जन्मदिन है 22 सितंबर को, आने वाला साल उनके लिए कैसा रहने वाला है पंडित जी। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 22 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और ये आपके लिए अच्छी खबर है। धन की बचत भी कर पाएंगे, पैसे का मैनेजमेंट भी कर पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा।
जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह भी इस साल हो सकता है, इसकी संभावना भी बन रही है। इस साल स्थान परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं थोड़ी सावधानी रखिएगा, और अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी सावधानी बनाए रखें तो आपके लिए बढ़िया होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय का विषय पर है और किस तरीके से इसका लाभ आप पा सकते हैं। पंडित जी, घर में खुशियां कैसे बढ़ाएं ये बताते हैं आपको। घर के ड्राइंग एरिया में, लिविंग एरिया में या किचन में एक छोटा सा आईना लगाएं। इसे बिल्कुल साफ सुथरा रखें और रोज शाम को इसके सामने एक छोटी सी मोमबत्ती जला दें या एक दीपक जला दें और घर में खुशियों के लिए प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। आईने के बारे में हमेशा इस बात को जानिए कि जो चीज आप आईने में देखते हैं वो चीज दुगनी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दुखी होकर के आईना मत देखो, रोते हुए आईना मत देखो। इसलिए आईने में जब आप रोशनी रखेंगे उसके सामने तो रोशनी दुगनी तिगुनी कई गुना हो जाएगी और वो रोशनी आपके घर में खुशियां बढ़ा देगी। तो ये आज का महा उपाय था, कैसे आप अपने घर में एक उपाय के जरिए खुशियां ला सकते हैं। ऐसे ही उपाय हम आपको आगे भी बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।